आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाई तिवारी जी सर जैसे ही लिखेंगे आपको YouTube पर हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के आप बेटा वीडियो देख सकते हो चैप्टर वाइज। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th इस वीडियो में करा रहा हूँ। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4th का पहला है, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC। त्रिभुज ABC का मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC है। आपको इन्होंने क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम क्या है, ABC, और जिसमें DE पैरेलल BC के है। DE BC के पैरेलल है। तो आपको पूछ क्या रहे हैं, AD और DB का अनुपात क्या है, 2:3 है। त्रिभुज ADE व ABC के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। और चित्र बन गया। त्रिभुज ADE मतलब ऊपर वाला और ABC नीचे वाला, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लो कि समरूप कर लो। उससे पहले आपको दिया क्या है, दिया है AD अनुपात DB बराबर 2:3 व DE पैरेलल BC के। आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। देखो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में हम दोनों त्रिभुजों को जब समरूप करेंगे, समरूप तो हो जाएगा। AD बटे AB का, भुजा AD और AB का अनुपात हमें चाहिए, जबकि हमको मालूम है AD और DB का अनुपात। तो चूँकि AD अनुपात DB बराबर क्या है बेटा, 2:3, इसलिए इनको भिन्न रूप में करेंगे। DB को मैं ऊपर ले रहा हूँ, DB बटे AD, ये बराबर क्या है, 3/2। इसको मैं इसके नीचे ले जा रहा हूँ, इसको इसके नीचे ले जा रहा हूँ। दोनों तरफ मैं 1 जोड़ूंगा, DB अपॉन AD +1 बराबर 3/2 +1। दोनों ही पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, DB AD कॉमन ले लीजिए, DB + AD बराबर क्या है, यहाँ 2 कॉमन होगा, 3 + 2। DB + AD क्या है बेटा, DB + AD क्या है, AB अपॉन AD बराबर क्या है, 5/2। इसलिए इसका विलोम AD भुजा अपन को ऊपर चाहिए तो इसको व्युत्क्रमानुपात में कर लो। AD बटे AB बराबर क्या है, 2/5। इसको यहीं पर रख लो। और अब आओ दोनों त्रिभुजों को समरूप करो। त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। एंगल ADE बराबर एंगल ABC, ये क्या है, ये जब किसी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो एक ही तरफ बने कोण कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। ये कौन से कोण हैं,
संगत कोण हैं, दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हुआ, तो इसलिए ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE समरूप ट्रायंगल ABC। अतः क्षेत्रफल की प्रमेय से, अतः क्षेत्रफल की प्रमेय से, क्षेत्रफल की प्रमेय अपने को क्या कहेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AD अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर क्या है, AD अपॉन AB क्या है, 2/5, 4/25, यही उत्तर होगा आपका 4/25। बेटे आओ अब इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड है, रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर PB व QA लंब है। जरा सा साथ के साथ चित्र बनाते चलें। एक रेखा है जिसका नाम क्या है, AB, इस पर A और B पर, A पर तो PA लंब है और B पर क्या है, QB लंब है, B पर QB लंब है। कह रहा है P व Q AB के दोनों तरफ स्थित हैं, मतलब दोनों एक ही साइड में नहीं, अलग अलग स्थित हों, और P Q को मिलाने पर वह AB को O पर काटे। P Q को मिलाने पर इसको कहाँ पर काटे, O पर काटे। कह रहा है PO 5 सेंटीमीटर है, PO कितना है, 5 सेंटीमीटर, QO 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज POB का क्षेत्रफल, POB तो है नहीं, POA होना चाहिए। एक मिनट चेक करता हूँ बेटा, ये देखना POB ये सही दिया है, हमने यहाँ नंबरिंग थोड़ा गलत कर दिया, PB है, तो यहाँ P लगाओ, PB और QA। अब आपको इन्होंने दिया क्या है, PO 5 सेंटीमीटर, PO 5 सेंटीमीटर मतलब ये 5 है और ये 7 है। त्रिभुज POB का क्षेत्रफल क्या है, 150। POB का क्षेत्रफल क्या है, 150 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लो। त्रिभुज समरूप करने के पहले चूँकि QA लंब AB व PB लंब किस पर है, AB पर, अतः QA पैरेलल टू PB के कारण, चूँकि जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हों तो वे आपस में समांतर होती हैं, अब आओ इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप करो। त्रिभुज AOQ व त्रिभुज BOP में एंगल AOQ बराबर एंगल BOP के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है,
शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, और एंगल Q बराबर एंगल P, ये क्या है, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण होने के कारण, इसलिए एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOQ समरूप ट्रायंगल BOP के हो गया। इसलिए क्षेत्रफल की प्रमेय से, क्षेत्रफल की प्रमेय से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ AOQ बटी एरिया ऑफ BOP बराबर, देखो आपको OQ और OP दिया है ना, तो बस इन्हीं दोनों भुजाओं के वर्गों का बराबर OQ स्क्वायर बटे OP स्क्वायर। इसका एरिया क्या है बेटा, AOQ का ज्ञात करना है, एरिया ऑफ AOQ बटे इसका एरिया कितना है 150 बराबर OQ कितना है 7 का स्क्वायर बटी OP कितना है 5 का स्क्वायर, 7 सते 49 बटे 25। तो अब देखो 25 इंटू एरिया ऑफ AOQ बराबर 49 इंटू 150, एरिया ऑफ AOQ ये बराबर क्या है बेटा 49 इंटू 150 अपॉन 25 की टेबल में 6 बार में कटा, 6 का गुणा 49 में करो, 6 9 में 54, 6 चौक 24, 4 28 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर यह इसका क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, अच्छे से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, एक चित्र आपको दिया है, ये चित्र है जिसमें ये भुजा A है, ये यहाँ तक B है, यहाँ से यहाँ तक C है, ये X है, ये दोनों 50-50 डिग्री है। कह रहा है X का मान ABC के टर्म में दो। आपके पास दो त्रिभुज, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला समरूप कर लो। देखो ये एंगल दोनों में है और एक 50-50 डिग्री का है। तो जब सॉल्यूशन करोगे शुरुआत यहीं से करना। त्रिभुज CBD व त्रिभुज CAE में, वह त्रिभुज CAE में एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ है। ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। एंगल C बराबर एंगल C क्या है, उभयनिष्ठ है। एंगल CBD बराबर एंगल CAE बराबर 50 डिग्री, ये हमको दिया है बेटा। दोनों त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो गए, इसलिए एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CBD समरूप ट्रायंगल CAE के हो गया। अतः समरूपता के नियम से, अतः समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, CB बटा CA बराबर BD बटा AE बराबर CD तीसरी भुजा CD बटा CE। देखो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा बटे तीसरी भुजा। CB का मान मालूम है क्या, CB की जगह क्या लिखो, स्मॉल c लिखो
सी ए का मान क्या है, बी प्लस सी। सी ए का मान क्या है बेटा, बी प्लस सी। बी डी कितना है, एक्स है। ए है, इसको हटा दो, इसको मत लो। अब देखो इनका तिरछा गुणा करो, एक्स का गुणा इसमें होगा, एक्स इंटू बी प्लस सी, एक्स इंटू बी प्लस सी बराबर ए सी। तो x बराबर क्या है बेटा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। यही उत्तर है, x का मान ए बी सी के रूप में आ गया बेटा। अब 2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली को और रह जाते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले दोनों क्वेश्चन दे रहा हूँ, और विविध के भी जो शुरुआती क्वेश्चन तो बहुत सरल हैं, उनको आप देखते ही कर लोगे। जो कठिन होंगे या करने लायक होंगे मैं करा दूंगा उसको।